हेलो स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में जेंडर लिंग पहचान के पहलुओं के बारे में चर्चा किया। आज हम लिंग पहचान का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे कि लिंग पहचान का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। लिंग जेंडर समाज का आधारभूत तथ्य है, जिसके आधार पर ही समाज की गतिविधियां का संचालन, विकास एवं स्वरूप का निर्धारण होता है। लिंग पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं, जिनमें से कई जैविक भेद पर आधारित होते हैं, को संदर्भित करता है। समाज की प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति का निर्धारण भी विभिन्न लिंगों जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर लिंग का वर्णन सामाजिक गुणों एवं व्यवहारिक अपेक्षाओं के संदर्भ में भी कर सकते हैं। अतः लिंग भेद पहचान के निर्माण को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक स्थिति में लिंग पहचान। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। लड़कों की पहचान घर का वंश आगे बढ़ाने वाला घर का चिराग आदि के रूप में होती है। वहीं लड़कियों के जन्म पर घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाती है और उन्हें घर संभालने वाली के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार समाज की स्थिति को लिंग भेद बहुत भावित करता है। वर्तमान में दोनों के मध्य समानता लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई, जिनमें से स्त्रियों के अलग बजट, कार्य में पिता के साथ माता के प्रभाव को सम्मिलित करना आदि। धार्मिक व्यवस्था में लिंग पहचान लोग कई देवी देवताओं को
अपना इष्ट भगवान मानते हैं। इनमें देवताओं के साथ साथ कई लोग देवियों को भी अपना इष्ट मानते हैं, किंतु जब बात उनके ऊपर आती है तो कोई धार्मिक स्थानों, विभिन्न तथा पूजा पाठ के स्थानों से वे स्त्रियों को वंचित रखते हैं। लोग उन्हें अशुद्ध एवं अछूत मानते हैं, किंतु वर्तमान में लोगों का दृष्टिकोण बदला है और स्त्रियां ऐसे धार्मिक कार्य जैसे वेद पाठ करना, भागवत कहना आदि जो कार्य स्त्रियों के लिए वर्जित था, उनका भी वे संपादन कर रहे हैं। लिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लिंग पहचान। पहले बालक एवं बालिका की शिक्षा में पर्याप्त भेद था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में बहुत सुधार हुआ। शिक्षा में लिंग, स्त्री एवं पुरुष का ध्यान रखा जाता है। सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष विद्यालयों, उनकी रुचियों के अनुसार पाठ्य सामग्री, सहगामी क्रियाएं, पाठ्यचर्या आदि पर विशेष ध्यान दे रही है। परिधान के आधार पर लिंग की पहचान। समाज में प्रायः लिंग की पहचान उसके परिधान के आधार पर किया जाता है। पुरुष पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा पहनते हैं और लड़कियां साड़ी सलवार सूट पहनती हैं। इन्हीं परिधान के आधार पर समाज लिंग की पहचान करता है। शारीरिक संरचना के आधार पर लिंग पहचान। लिंग की पहचान शारीरिक संरचना के आधार पर भी की जाती है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की शारीरिक संरचनाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। स्वाभाविक रूप से भी दोनों में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों में कोमलता पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग पहचान। लिंग के आधार पर रोजगार का निर्माण किया जाता है। लोगों का मानना है कि जहां विद्यालय, बैंक आदि जगह लड़कियों की नौकरी के लिए उपयुक्त है, वहीं कठिन व्यवसाय, फौज आदि जगहों पर नौकरी करने के लिए लड़कों को उपयुक्त समझा जाता है। इस प्रकार रोजगार के अनुसार लिंग पहचान किया जाता है। वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग पहचान। समाज में जब किसी कार्य हेतु वर्ग विभाजन की आवश्यकता होती है, तब लिंग का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाता है। जैसे विद्यालय में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए होती हैं, किंतु कुछ का विभाजन छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग होता है। इस प्रकार की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर लिंग की पहचान की जाती है। नंबर 8, योजनाओं के द्वारा लिंग पहचान।
सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है वह लिंग के आधार पर बनाई जाती है। भारत सरकार ने सन 2005-06 एक पूरा जेंडर बजट अलग से प्रस्तुत किया। था जिसमें केवल स्त्रियों से संबंधित योजनाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में सरकार स्त्री एवं पुरुष दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं का समावेश अपने बजट में करती है। आरक्षण द्वारा लिंग पहचान, समाज के अनेक क्षेत्रों में पुरुष वर्ग का अधिकार है, वहाँ महिलाओं की पहुँच नहीं हो पाती है। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान देते हुए कुछ पदों के लिए उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को भी सम्मान अनुभव हो रहा है। उनकी भी समाज में अहम भूमिका है। आरक्षण का निर्धारण लिंग के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनके आधार पर किया जाता है। विकास के माध्यम से लिंग पहचान, सामान्यतः समाज में विकास की योजनाएं लिंग के आधार पर ही बनाई जाती हैं। जैसे वर्तमान में बालिका उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बालकों एवं पुरुषों के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों को स्थान प्रदान करना है। उपयुक्त तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि समाज की समस्त क्रियाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि का निर्धारण स्त्री पुरुष के आधार पर किया जाता है। अतः यह कहना कदापि गलत न होगा कि समाज में लिंग पहचान का आधार उनका पहनावा, शारीरिक संरचना, योजनाएं, सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। इस कारण लिंग पहचान समाज को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। धन्यवाद।